कहा परीक्षित व्यक्ति के अंदर देने की भावना होनी चाहिए। यदि व्यक्ति लेने के लिए जीवन जिएगा तो समाज में उसका दर्जा छोटा हो जाएगा, भले ही वो ईश्वर क्यों ना हो, भले ही वह परमात्मा क्यों ना हो। वह भी मांगने के लिए आवेगा तो उसको भी छोटा बनना पड़ेगा। वैसे भी आप देखते हैं तो लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। देने वाला हमेशा ऊपर होता है। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुजी, क्या ईश्वर कभी मांगने के लिए आया और उसको छोटा बनना पड़ा? भगवान सुखदेव कहते हैं, बिल्कुल। भगवान बहुत छोटे बन के आए, बामन बने। इसलिए छोटे बने क्योंकि वो इस अवतार में लेने के लिए आए। और भगवान के अवतार बड़े बड़े अवतार हुए, इसमें भगवान वामन छोटे बन करके पधारे। परीक्षित राजा ने पूछा, गुरुदेव, वामन परमात्मा की कथा विस्तार पूर्वक आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए। तो तम बटुवामनम दृष्टाम मोदमाना महर्षया कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। वर्णन किया है, इसमें बताया गया कि भगवान आए, बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम ददहु। जितना भी साहित्य की किताबें हैं पढ़ने के लिए, वो गुरुदेव बृहस्पति जी ने भगवान को दी। कोई भी घर ऐसा ना रहे जिसमें रामायण भागवत ना मिले। परमात्मा का वांग्मय रूप है ग्रंथ। मुसलमान के घर में कुरान मिलती है, भले ही वो गरीबी झेल रहा हो, उसके घर में कुरान मिल जाएगी। सिख भाई के यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब मिलेगा। ईसाई के घर में बाइबल मिलेगी। यह तो हम हिंदुओं को चाहिए कि घर में रामायण भागवत है कि नहीं, होनी चाहिए। और उसका एक आध पन्ना रोज पढ़े। शब्द वही ब्रह्मा, क्योंकि शब्द साक्षात ईश्वर का रूप है। गीता जी पढ़िए, भागवत जी पढ़िए। मैंने ये पढ़ा है नारद पुराण में। आप एकादशी का व्रत करते हैं, उसका बहुत बड़ा पुण्य है। और एकादशी वाले दिन 26/11 की यदि आप कथा पढ़ लेते हैं तो 26 एकादशी का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। पाठन की इतनी बड़ी महिमा है। आप जब करते हैं अच्छी बात है, पाठ भी कीजिए। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का प्राकट्योत्सव है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। पुरुष भी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं। हनुमान चालीसा करें। माताएं कहेंगी, क्या हम भी कर सकती हैं? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि तुम धार्मिक किताबें पढ़ सको। और हनुमान चालीसा के पीछे ही गोस्वामी जी ने इस बात का निर्णय कर दिया है, जो सतवार पाठ कर कोई शब्द है, उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। जो सतवार पाठ कर कोई छूट है वंद्य महासको। लेकिन इसमें सत शब्द लिखा है। सत शब्द का मतलब है कोई भी ग्रंथ झूठे मुंह मत पढ़िए। सत्य, पवित्रता के साथ पढ़ते समय बीच में बोलिए मत। सत का मतलब सो तो है ही, लेकिन सत का मतलब यह भी है सतोगुण के साथ। युद्ध करते नहीं, लड़ते नहीं। तो कितना सुंदर वर्णन किया गया है। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम ददहु। गुरुदेव बृहस्पति जी ने बहुत साहित्य किताबें दी। सूर्य भगवान ने भगवान को यज्ञो भी जनेऊ कश्यपो मेखला। महात्मा कश्यप ने मेखला कमर की करधनी दी। भूमिर मृग चर्म, धरती माता ने मृग आसन दिया, मृग चर्म का आसन दिया। साधकों के लिए बड़ा अद्भुत होता है मृग चर्म आसन। सामो दंडम, चंद्रमा ने दंड दिया। माता गोपीनम, मैया ने एक लंगोटी फाड़ करके दे दी। धव छत्रम, आकाश ने छतरी दी। ब्रह्मा कमंडलम, विधाता ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। साधक के लिए कमंडल होना ही चाहिए। साधु महात्मा बैरागी के लिए तो कमंडल होना ही चाहिए। लेकिन मैंने देखा है वो मलमूत्र विसर्जन के लिए बोतल में पानी भर के लेके जाते हैं। बड़ा नया रिवाज आया है। हाँ, ये गलत है, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। साधक के लिए
कमंडलू का होना जरूरी है, ब्रह्मा कमंडलू, ये तो सबके लिए ही होना चाहिए। पूजा का पात्र होना चाहिए अलग से। सप्तऋषिया कुशान, 7 महात्माओं ने कुशाकासन, सरस्वती रुद्राक्ष मालाम, माँ सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। रुद्राक्ष इतना बड़ा प्रभावी है, यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है, उसको 5 मुखी रुद्राक्ष घिसके दे दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पैरालाइसिस जैसी बीमारियां, लकवा की बीमारी समाप्त हो जाती है, इतना बड़ा प्रभाव है रुद्राक्ष का। भगवान महादेव के अश्रुपात से प्रकट होने वाला रुद्राक्ष साक्षात महादेव का रूप है। 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। सबके कंठ में रुद्राक्ष हो। ईसाई के बच्चे क्रॉस लटका करके रखते हैं, हम हिंदू जनों के कंठ में रुद्राक्ष और तुलसी दोनों चीज हों। मैं दोनों चीजें पहनता हूँ। रुद्राक्ष मेरे कंठ में, मेरे गुरुजी का रुद्राक्ष है, और ये सब चीजें तो सूतक पातक में भी खराब होती नहीं है। यह होना चाहिए, मस्तिष्क पर चंदन तिलक हो, ये हो। भगवान ब्राह्मण बन करके आए। वामन, वामन का अर्थ होता है उदार मन वाला। ब्राह्मणों को तो उदार मन वाला होना चाहिए, तो सबको ही होना चाहिए। लेकिन जब वामन भगवान की कथा सुने तो वामन का मतलब ठेगना ही नहीं है, बौना नहीं है। लोग वामन का अर्थ बौना लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वामन का अर्थ है उदार मन वाले। हाँ, तो सरस्वती रुद्राक्ष माला, माँ सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। कुबेरो भिक्षा पात्रम, भगवान कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। और उमाम भिक्षाम ददौ, माँ भगवती जगदम्बा ने उस पात्र में भिक्षा डाली। मैं माताओं को कुछ बोलना चाहूँगा। अब तो मुझे पता नहीं है, पहले बहुत जन दरवाजे पर मांगने को आते थे। दरवाजे से कोई न कोई याचक, भिखारी, कोई मांगने वाला, कोई न कोई आता था। ऐसा वर्णन किया जाता है कि दरवाजे से भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति वापस ना जाए। यदि वो वापस चला गया तो अपने पापों को छोड़कर और हमारे पुण्यों को लेकर के चला जाएगा। दरवाजे पर मांगने वाला कोई आया है तो उसको मिले। उमाम भिक्षाम ददहु, मैया ने उस कमंडल में भिक्षा डाली। ये कथाएं सब सीख भी देती हैं, शिक्षा देती हैं। एवं वटुर्वामनो ब्रह्मवर्षेसा ब्रह्मशृंगड़ व्याप्ताम सभा मत क्रम्या शोभते। भगवान देवताओं की सभा में बहुत ज़्यादा सुशोभित हो रहे थे। ब्राह्मण बन करके आए, ब्रह्मचारी बन करके आए। मैया ने कहा कि भगवान ऐसी ऐसी बातें है, तुम्हारे भाइयों का सब कुछ दैत्यों ने छीन लिया है और तुम वह ला करके वापस दे दो। भगवान चल पड़े। और भगवान कहाँ गए? यह स्थान आजकल सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है, भरूच, ये अंकलेश्वर के पास में जगह। बहुत बड़ा तीर्थ है, मात्र नर्मदा का बिल्कुल किनारा है। उसको आज भृगु तीर्थ के नाम से जानते हैं। इसका नाम है भरूच। ये जगह, यहाँ पर श्री शुक्राचार्य जी एक विश्वजित यज्ञ करा रहे थे राजा बलि के लिए, और उसी समय भगवान वहां पहुंच गए। देखिए, अब सुनिए, सुनने लायक कथा है। जहां यज्ञ होगा वहां भगवान आएगा ही। आपके घर में 8 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में, महीने में यज्ञ होना चाहिए। मैं 365 दिन यज्ञ करता हूं। इस समय गुफा आश्रम में उस कुंड में यज्ञ कर रहा हूं जहां बाबा पूर्णदास दास जी महाराज जी की एक विशाल काय तस्वीर रखी है, और जहाँ की धुनी का अंगारा कभी शांत नहीं हुआ, जलता ही है वो, कभी शांत नहीं हुआ। ऐसी जगह है, ऐसा पावन, ऐसा स्थान है। घर में यज्ञ का धुआं चलता रहे। जप करने से स्वयं का कल्याण होता है और यज्ञ से पूरी समष्टि का कल्याण होता है।